आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। विश्व शांति का संदेश, सभी धर्मों से प्यार, सभी का सम्मान, चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से हो। महाराज श्री सभी से प्रेम करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं और सभी को मिलजुल कर रहने की शिक्षा देते हैं। आज महाराज श्री के 48वें जन्मोत्सव पर सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व करते हुए महापुरुष इस पंडाल में हैं। ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ रेवरेंड स्टैनली दास जी को कि वो मंच पर आए और महाराज श्री के लिए दो शब्द कहें। मोस्ट वेलकम। हरिबोल हरिबोल हरिबोल। जरा और जोर से बोलेंगे। बहुत सुंदर। हेलो, मैं परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज का दिन हमको प्रदान किया कि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहें और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर सकें। बहुत मैं गुरु जी महाराज का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस नगर को चुना कि वो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से हमको ज्ञान और बुद्धि का संदेश दे, ताकि हमारा जीवन सफल हो और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लग सके। धर्म परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है ताकि इस धर्म के द्वारा समाज में संतुलन बना रहे। धर्म नहीं होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर पिता इससे भी ज़्यादा कुछ चाहते हैं और वह है परमेश्वर की धार्मिकता। मैं सतगुरु प्रभु यीशु मसीह के का शिष्य हूँ और उन्हीं के लिए मैं इस गीत को, इस भजन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस भजन में विशेष रूप से ये संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह शांति के दाता हैं और उन्होंने स्पष्ट बताया है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। वो परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए मोक्ष दाता है और उन्होंने क्रूस पर मानव जाति के लिए, उसके छुटकारे के लिए, उसकी मुक्ति के लिए उस मूल्य को चुकाया जो उसके लिए आवश्यक था। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए ताकि उनके द्वारा समस्त मानव जाति अनंत काल के जीवन की आशा को प्राप्त करें। और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं फिर आने वाला हूँ और इस जगत का न्याय करूँगा और धार्मिक न्याय से इस नए सृष्टि का निर्माण करूँगा। इस गीत में, इस भजन में जिस मन प्रभु यीशु नहीं, ना
यीशु का ज्ञान उस मन को मिलता नहीं, शांति और विश्राम। हरे मन, हरे मन, हरे मन, यीशु को भजना, हरे हरे मन, यीशु को भजना, यीशु को भजना रे भजना, यीशु को भजना रे भजना, यीशु को भजना, हरे हरे मन, यीशु को भजना, हरे हरे मन, यीशु को भजना। ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन नहीं हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग और जीवन सत्य वही है, मार्ग और जीवन सत्य वही है, सत्य वही है, सत्य यही है। मार्ग और जीवन सत्य यही है, उसी पे चित रखना, उसी पे चित रखना, हरे मन, यीशु को भजना, हरे हरे मन, यीशु को भजना। धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा मुरादाबाद से ज्ञानी विक्रम सिंह जी महाराज श्री के लिए 2 शब्द कहेंगे। बहुत अच्छा। आदरणीय स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज, आपके चरणों में हमारी वंदना दंडोत है। तो सबसे पहले मैं उन सज्जनों का धन्यवाद करता हूँ जिनके माध्यम से आज आपके चरणों में इस समय हाजिरी भरने का समय हमें प्राप्त हुआ। 11 स्टूडियो वाले जिन पर गुरु जी की अपार बख्शिश कृपा है, बड़ी सेवा करते हैं, भावना करते हैं, और हमारे गुरुद्वारा श्री गुरु शिव सभा के प्रधान डॉक्टर अमोलक सिंह जी और हमारे बीच में आए विधायक राजीव खन्ना जी, मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो आज हमारे बहुत बड़े भाग हैं जो हमें गुरु जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरबाणी में कहा गया है कि बलिहारी गुरु आपने देवहरि सदवार, जिन मानस से देवते की प्रार्थना लागी जाए। गुरु के बगैर मनुष्य को मुक्ति नहीं है, गुरु के बगैर मनुष्य को चानन नहीं है। गुरबाणी में कहते हैं गुरु साहिब जी कि जिस तो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐसे चानन हुंदियां गुरु बिन घोर अंधार। अरे जेकर 1000 चंद्रमा इस संसार में उग पाए, तो सूरज भी इस संसार में चढ़ पड़े, पर गुरु के बगैर इस संसार में घोर अंधार है। गुरु के बगैर हमें चानन प्राप्त नहीं हो सकता, गुरु के बगैर हमें मार्ग नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए गुरु साहिब जी ने हमें समझाते हैं
कि भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु अडभागी पाया। हमारे बहुत बड़े भाग हैं इस आज कि मृदवाद के जो क्या हम गुरु साहब के इस नगर में चरण पड़े और हमें गुरु जी के चरणों में बैठने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जभी से कहते हैं कि सत संगत कैसी जानी है जिसे एक वो नाम बखानी है। इस सत संगत में इस महान जो इस संसार में धर्म सम्मेलन हो रहा है, सारा संसार सारा जगत देख रहा है, एक भगवान के नाम पर जोड़ने के लिए हमें इस धरती पर हमारे एक अवतार बनकर स्वामी हरि चेतन पुरी जी महाराज जी हमें एक दर्शन दे रहे हैं। तो आज हम इस संसार में बैठे हैं इसलिए कि एक भगवान की उस वाहिगुरु उस अल्लाह उस खुदा उस राम उस हरि की बंदगी करने के लिए, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं उस इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। और आत्मा की परमात्मा से मिलाप जब होगा जबकि पहले गुरु से होगा। तो गुरु से मिलने के लिए सबसे पहला गुरु कहा गया है कि जेकर भगवान से मिलना परमात्मा से मिलना वाहिगुरु से मिलना तो सबसे पहले गुरु को मिलना होगा। एक छोटी सी आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु तो सभी के गुरु होते हैं, और जो सिख धर्म के अंदर जो सिखों के आप गुरु मानते हो तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी महाराज, वो गुरु धारण करने से पहले तीर्थों पर जाते स्नान करते भक्ति भी करते थे, बड़ी भगवान का भजन भी करते थे, पर अभी जो गुरु धारण नहीं किया था। उनको जो है एक साथी मिल गया जो वैष्णव था, उसका साथ भी करते, दोनों आपस में बातें करते, रोज जो है गंगा स्नान के लिए भी जाते थे तो साथ में जाते थे, साथ में रहते, साथ में खाते, हर एक काम तो साथ में करते थे। तो एक दिन विचार चल पड़ी, उन साधु जना ने पूछा कि भाई अमरदास जी एक मुझे बात बताओ, आपका गुरु कौन है? तो गुरु कौन है? अभी गुरु को मुझे पता नहीं गुरु कौन है, मैंने अभी गुरु धारण ही नहीं किया है, तो मुझे गुरु के बारे में जानकारी क्या होगी, मेरा तो कोई गुरु अभी है ही नहीं। पर उस साधु ने अमरदास जी को क्या कहा, कहते मैं एक निगुरे के हाथों खाता रहा, एक निगुरे का हाथों के मैं जो संग करता रहा, मेरा तो जो जन्म कर्म किया था वो सारा ही व्यर्थ चला गया। एक गुरु को बगैर जो है हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु बिन मुक्त ना होवे, गुरु बिन घोर अंधार। गुरुवाणी में हमें बार बार समझाया गया है कि गुरु को बगैर जो मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। देखो संसारिक विद्या प्राप्त करनी है तो भी गुरु धारण करना पड़ेगा, किसी का चेला बनना पड़ेगा। और जब हमें आत्मिक शांति चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए, तभी हमें गुरु धारण करना पड़ेगा। मैं स्वामी हरि चेतन पुरी जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो क्या हमारे महानगर में आकर इस महानगर में चरण पाकर इस नगर को पवित्र किया और हम सभी को एक ज्ञान चेतनता प्राप्त करवाई। अब उस भगवान के उस परमात्मा के नाम से जोड़ना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी साधु संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एक नारा लगाना है जोर से, किसी की भी जो रचना वाजी न रचाए, सारे प्यार से बोलो बोलो धन्यवाद। बहुत अच्छे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हिमानी काशीपुर से आई है, वो अपने भाव भजन से प्रस्तुत करेगी। हिमानी बहुत अच्छे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरे, मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा देना,
भुला दे मैं शरण पड़ी तेरे मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में दगा देना गुरुदेव दया बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत हरिबोल हरिबोल। सभी धर्मों के, सभी वर्गों के और सभी आयु के लोग उपस्थित हैं। वहीं पर नन्हे नन्हे बच्चे जो कि हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए नन्ही सी बच्ची शिवानी जो हरिद्वार से आई है, एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करेगी। शिवी हरिद्वार। छोटी सी तकनीकी प्रॉब्लम है। तब तक बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। मेरे हरि जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी हरि भक्तों की तरफ से लाखों लाखों बधाई हो। मैं भारत की का बड़ा कीमती समय है, मैं 2 मिनट ही लूंगी, ज्यादा नहीं। महाराज श्री में कहते हैं हम सभी को कि हार लेना हिम्मत, विचार लेना राम और मनोबल के बारे में, लेकिन एक महाराज जी का जीता जागता चमत्कार जो डॉक्टर जीती अग्रवाल आपने देखे होंगे, अभी स्टेज पर आए थे सोनीपत से, महाराज श्री की औलाद, और महाराज श्री ने मेरे सुहाग की रक्षा करते हुए उनको रीबर्थ दिया है। 26 दिसंबर को उनके शरीर से पूरी मोटर पावर चली गई थी, एक उंगली भी नहीं हिलती थी, ना पैर की ना हाथ की। और महाराज श्री कलकत्ता से उस वक्त उन्होंने वहीं से फोन किया कि भाई तुम तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाओ, बीमारी को वहीं रोक दिया। और 7 जनवरी को अस्पताल में आकर के उसी समय से रिकवरी उन्होंने प्रारंभ कर दी। कलकत्ता से उन्होंने बीमारी को रोका और 7 जनवरी से आज इस पोजीशन पर हैं। 80% वो आपके सामने चलने लायक है, उनका शरीर बिल्कुल गिर चुका था। और कोई आने वाला हजारों व्यक्ति ये कहते थे कि डॉक्टर अग्रवाल आपकी बात ठीक नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल के मन में ये थी कि मेरे गुरु जी आएंगे, मेरे महाराज जी मेरे साथ हैं, उनके 2 शब्द फोन कर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी से आज आपने देखा है और उन्होंने नया जीवन दिया है। मेरे पास उनके चमत्कारों की बहुत बड़ी गठरी है, लेकिन समय का अभाव है, ना ही मेरी वाणी में इतनी ताकत है जो मैं उनका गुणगान कर सकूँ। जितना करूँ उतना ही थोड़ा है। और मैं महाराज जी के लिए इस बात के लिए अपने आप को आभारी मानती हूँ जो उन्होंने मुझे 2 मिनट का कीमती समय दिया। पिछले साल उन्होंने मुझे रीबर्थ दिया, इस वर्ष मेरे सुहाग को बचा करके मेरे पति का रीबर्थ दिया। ये महाराज श्री की कृपा है। कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, ये सब हमारे लिए बहता हुआ है, लेकिन सब कुछ करने वाले यही हैं। जो कुछ करते हैं इनकी कृपा से होता है। और आज आपके सामने उदाहरण है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि गुरु पर्व तक मेरे पति 100% ठीक हो जाएंगे। विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है। 80% ठीक हो चुके हैं। धन्यवाद। बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की। बहुत हरिबोल हरिबोल। अभी बहुत से भजन पंडाल की ओर आ रहे हैं। महाराज श्री का एक बार घोष हरिबोल। बहुत अच्छा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ विधायक पश्चिम कृषक मुरादाबाद से हमारे श्री राजीव चन्ना जी को कि वो मंच पर आए और महाराज श्री के लिए 2 शब्द कहें। श्री राजीव चन्ना। हरि बोल। प्रातः वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और बाहर से आए जितने भी भक्तगण हैं उनको भी मेरा नमन।
कोटि कोटि वंदन। और महानगर मुरादाबाद से उपस्थित सभी भक्तगणों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि महाराज श्री ने इस बार अपना 48वां जन्म दिवस मनाने का सौभाग्य मुरादाबाद नगरी को दिया। और मेरा तो सिर्फ ये मानना ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि जिस भूमि पर, जिस पावन धरती पर आप जैसे महापुरुषों के, संतों के चरण पड़ते हैं, वो भूमि, वो नगर अपने आप में ही एक अतुलनीय, स्मरणीय स्थान बन जाता है। ये भी एक, मैं तो कहूँगा, प्रभु की कृपा है, श्री राम जी की कृपा है कि जिन्होंने हम लोगों को ये प्रेरणा दी, समर्थन दिया। हमने महाराज श्री जी के चरणों में ये निवेदन रखा कि महाराज, इस बार आपका जन्म दिवस महानगर मुरादाबाद में ही होना चाहिए। आप लोगों ने, आप श्री महाराज जी ने हमारी विनती को स्वीकार किया और ये हमको अनुमति दी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ महाराज श्री जी को, और धन्यवाद देता हूँ उन महापुरुषों को जिन्होंने इस अवसर पर आकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, सहयोग दिया। उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद है। समय का अभाव है, मेरी बात तो आप लोग अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मेरे जीवन के अतीत के बारे में मालूम है, वर्तमान के भी मालूम है, लेकिन आज जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ, जो भी आज मेरे जीवन में है, इसमें महाराज श्री का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा स्नेह और इनका प्यार मुझे हमेशा मिलता है। तो चाहे जहाँ तक मैं पहुँचा भी हूँ, तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए आप लोगों के बीच में इतना ही कहूँगा कि हमें इसी तरह से महाराज श्री का सानिध्य, प्यार, आशीर्वाद हमको मिलता रहे। यही मेरी प्रभु के चरणों में कामना है, विनती है कि इस तरह से आपका प्यार हमको, आशीर्वाद मिलता रहेगा महानगर वासियों को। और महानगर वासी इसी प्यार के साथ, इसी श्रद्धा के साथ, इसी उत्साह के साथ आपका हमेशा स्वागत करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि बोल, हरि बोल। बॉस सभी बच्चों की तरफ से नन्ही बच्ची श्री हरिद्वार से महाराज जी का सम्मान करेगी। धन्य है ब्रज की धरती, धन्य है कामा, धन्य है राजस्थान, धन्य है भारत, धन्य है पिता श्री देशराज जी एवं धन्य है माता निर्मला जी। 12 जून 1960 को परम धार्मिक, सुसंस्कृत, संपन्न, प्रभु भक्त हमारे प्रिय गुरुदेव श्री हरिचैतन्य महाप्रभु का जन्म कामा की धरती पर हुआ। आज हम सब मुरादाबाद वासी महाराज श्री का 48वां जन्मदिन अपने पावन पारकर इंटर कॉलेज में मना रहे हैं। महाराज श्री के जीवन के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम ही नहीं, बहुत छोटे हैं कि महाराज श्री का व्यक्तित्व इतना महान, इतना दिव्य है कि मैं उनका परिचय नहीं, अपने भाव आप सबकी ओर से महाराज श्री के चरणों में रखूंगा। महाराज श्री कोटिश नमन। हे मेरे हरि जी, आदरणीय हैं आप, वंदनीय हैं आप, अनुकरणीय हैं आप, अनुसरणीय हैं आप। कोयले को कभी कहाँ मालूम होता है कि उसके बीच भीतर कहीं हीरा छुपा है। हुनर तो उस कारीगर के पास होता है जो कोयले में से ढूंढकर उस हीरे को तराशता है। किसी पत्थर को कभी कहाँ पता होता है कि उसे काट छांट कर बनाई जा सकती है एक प्यारी सुंदर सी मूर्ति। ये कारीगरी तो उस मूर्तिकार की होती है जो उस अंगर पत्थर को देता है एक रूप खूबसूरत। कहाँ पता होता है मिट्टी के उस ढेले को ये बात कि कुम्हार बना सकते हैं उससे जाने कितनी ही चीजें खास। पेड़ की जड़ या सूखे से फूल को कहाँ पता होता है कि कोई कुशल हाथ उसे इतना सुंदर आकार दे सकता है कि ड्राइंग रूम की शोभा बन सकता है। हमें भी इतना कहाँ अंदाजा था कि हमारे व्यक्तित्व को संवारने के लिए होगा हमें आपका प्रेरक व्यक्तित्व प्राप्त। सत्य बात है तो ये है कि आपकी अनमोल सलाह, संदेश, प्रेरणा, उपदेश व निर्देशों ने हमारे व्यक्तित्व को संवारा है। अपना आशीर्वाद व कृपा आपने हमें सदा प्रदान किया है। जब जब हमने पुकारा है आपको,
तब तक आपने हमें हमेशा आशीर्वाद व कृपा प्रदान की है। सारे विश्व को आपके दिव्य ज्ञान और योग की आवश्यकता है। करोड़ों लोगों का जीवन संवर गया है और कुछ का अभी बाकी है। आपके अच्छे स्वास्थ्य व कुशलता की शुभकामना तो हम सभी आपसे ही कर सकते हैं ना हमारे प्रभु। हाँ, हमारे सर पर हमेशा आपका हाथ व आपका साथ हमेशा यूं ही बना रहे। यूं ही हम सभी विश्व के जनमानस को आशीर्वाद मार्गदर्शन प्रदान करते रहे, क्योंकि इसकी हम सभी को बहुत आवश्यकता है, हमेशा हमेशा के लिए रही है। आपका चहुर्दिशी फैल रहे यश कीर्ति व समाज में पर्याप्त ढोंग अखंड अंधविश्वासों पर सीधे व तीखे प्रहार करने के कारण समाज के कुछ मूर्ख लोग ईर्ष्या व विरोध की प्रवृत्ति स्वाभाविक रख सकते हैं। आपने तो सदैव सभी को क्षमा किया है। हम करोड़ों भक्तों के भाव प्रेम श्रद्धा भक्ति व आस्था को ध्यान में रखते हुए आपने उस सब पर ध्यान भी नहीं देते, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। विश्व में अध्यात्म जगत को एक नया आयाम दिया है आपने। कठिनी व करने के अंतर को मिटाते हुए समय के आचरण पे लाकर वो दिव्य ज्ञान व उपदेश सिखाया है आपने। सब कुछ दिया ही दिया है, लिया क्या है और चाहा क्या है संसार से, सिवाय इसके कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सिवाय इसके कि सब एकता व सद्भाव को बढ़ावा दें, अच्छा जीवन व आचरण बनाकर सुख शांति के अधिकारी बने सके, मानव शरीरधारी सच्चे अर्थों में इंसान बन सके, सारे विश्व में शांति का साम्राज्य हो। हम सभी प्रयास करेंगे मेरे गुरुदेव, व आपके शुभ आशीर्वाद व कृपा से सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास सदा से रहा है। अधिक न कहकर सभी के हृदय के भावों को जानने वाले हैं प्रभु, अपने दुर्गत अलौकिक प्रेरणादायी ओजस्वी अमृतमय वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए आपका बेटा जय श्री हरि हरि बोल। मैं युवराज जैन महाराज जी को जन्मोत्सव की बधाई देना चाहते हैं, उनसे आमंत्रित करूंगा। सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री आर के कपूर जी कोलकाता से महाराज श्री को जन्मदिन का भेंट कामा के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं सबका स्वीकार करूंगा, कृपया आप वहीं बैठ जाइए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवि त्वमेव सर्वं मम देवि ॐ शान्ति 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 ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ॐ शान्ति 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 तुम्ही कृपा करो। वैसे मैं जानता हूं कृपा तो उसकी निरंतर बरस रही है, बरसती रहेगी, लेकिन मेरे साथ सबने बोलना है, उन्होंने भी जो अभी कृपा के रहस्य को समझ नहीं पाए, इसलिए बोल रहा हूं। प्रार्थना करो ईश्वर तुम्ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम्ही माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम्ही कृपा करो, ईश्वर तुम्ही
जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो। जाए तो जाने हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल, हरि बोल। मंच से जो अनाउंस कर रहे थे उनको बहुत सारी पर्चियां दी हैं लोगों ने प्रश्नों की। धर्म सबसे बड़ा कौन सा है महाराज जी? मेरे शायद तो ये रात दिन जो मेरे को करोड़ों लोग सुनते हैं तो यही जवाब दे देंगे। मत, पंथ, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धर्म एक है, अलग अलग नहीं।
और वो धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आपसी प्यार, आपसी सद्भाव, आपसी सौहार्द सिखाता है वो धर्म। जो लड़ना झड़ना सिखाए, मैं उसे धर्म ही मानने को तैयार नहीं। और आप जिन्हें धर्म मानते भी हो अलग अलग करके, किसी ने लड़ना झड़ना नहीं सिखाया, किसी ने मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। और आज तो आपने कितना प्यारा गुलशन बना दिया है। यहां मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सारे मिलजुल करके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक वाक्य बार बार दोहराने में आता है, छोड़ो इन प्रश्नों को, छोड़ो इन विवादों को, छोड़ो इन उलझनों को। वर्तमान समय की जो मांग है, पुरजोर मांग, वो एक ही बस कि इस संसार के लोगों, चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सबको प्रणाम। सबकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मैं एक आह्वान करना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी हैं, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक सच्चे इंसान हैं या नहीं। आपके अंदर इंसानियत है या नहीं, आपके अंदर मानवता है या नहीं। मुझे तो कई बार समाज के हालात देख करके शर्म के मारे कहना पड़ता है, शर्म के मारे कहना पड़ता है कि कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। मुलाजा फरमाइएगा, क्योंकि सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग यहां समान श्रद्धा से बैठे हुए हैं। सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबकी भावनाओं की इज्जत करता हूं। मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है, आपको आता होगा। अगर मम्मी में, माता जी में, बोई में, ईजा में, बा में, अम्मी में, अम्मा में, मैया में, झाई में, इन सब में अंतर होता होगा तो राम, कृष्ण, खुदा, अल्लाह, शिव, इन सब में भी अंतर होता होगा, वरना कोई अंतर नहीं। भाषा अलग है, लहजा अलग है, बोलने का तरीका अलग है, बाकी हैं सब उस एक ही परमात्मा के नाम। अब्बल अल्ले नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। विचार करो, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान हैं। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, मेरी गली के लोग गीता पे चल रहे ना ये कुरुआ पे चल रहे, गीता पे चल रहे ना ये जिन्होंने हिंसा फैला रखी है, जो इंसानों की जिंदा होली तक जलाने में शर्म नहीं करते हैं। आप उन्हें बदनाम हिंदू मुसलमान कह करके मत करना, क्योंकि वो ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना जैन हैं, ना बौद्ध हैं, ना पारसी हैं। वो हैवान हैं, वो शैतान हैं, उनका कोई धर्म ईमान नहीं। आप किसी मजहब पर उंगली मत उठाइए। ऐसे लोग गीता पे चल रहे ना ये कुरुआ पे चल रहे, हिंदू न मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, दंगे भड़कवाते हैं, उलपड़ांग बयानबाजी करके, और उसके बाद आके पूछते हैं किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं।
क्या इनको पता नहीं है? हम आयोग बैठाएंगे, खाक बैठाओगे तुम आयोग? सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग पे घी डाल रहे हैं। बाज आ जाओ अब तो। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे, ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग। मैं अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन आपने प्रश्न लिख करके यहां रखे हैं, पता नहीं कितनी पर्चियां हैं। हाँ? सही ढंग से मर्म जान करके तो जिस धर्म का भी पालन, अगर अलग अलग भी समझते हो, ठीक से अगर उसका पालन करते हो, वही धर्म तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। आवश्यकता है। मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता हूं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जो है उनका सम्मान परमात्मा करे वो फले फूले सारे और अच्छाई के मार्ग पर लोगों को बढ़ाते रहें। लेकिन वर्तमान हालात को देख करके कहना पड़ रहा है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। कोई जगह अछूती छोड़ी है इन शैतानों ने, इन हैवानों ने? कभी रघुनाथ मंदिर में आग लगती है, कभी चरारे शरीफ में आग लगती है, कभी किसी गिरिजा में आग लगती है, कभी अक्षरधाम में आग लगती है। पवित्र उपासना स्थलों तक को नहीं छोड़ा है इन दरिंदों ने। लोग जाते थे वहां, हम इबादत करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम अरदास करेंगे, ऐ परमात्मा हमारी जान की रक्षा करना। वो नहीं जानते थे कि वहीं उनकी जान चली जाएगी। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। कोई बदलाए कहां जाके नहाया जाए। कहां नहाए अब जाकर? अब तो बहुत जरूरत है फिर से प्यार की, सद्भाव की, सौहार्द की। और कैसा प्यार चाहिए हमको? मैं खुला आह्वान कर रहा हूं, खुले दिल से सबका आह्वान कर रहा हूं। वो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी, तुम पर तो हो गया है। करोड़ों लोग जो देख रहे हैं ना टीवी पे, तुम व्याकुल होकर के। मेरे को रात को भी जो फोन आ रहे थे वो कह रहे हैं महाराज जी क्षमा चाहते हैं, कमी लगती थी कि हम वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब टीवी के आगे बैठे हमें तो लगा महाराज जी सामने ही बैठे हुए हैं। करोड़ों करोड़ों आप पर तो प्यार का जादू चल गया है, वरना इतनी दूर दूर से खींचे काहे को आते रहे। अरे बोल ऐसी ऐसी हालात में चल करके आते हो। जहां ना चला है वहां भी चल जाए, बस यही चाहता है। ओ मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी, सब पर भी, और हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी। तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए, और मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए।
जिस्म दो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, तेरा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए। बहुत जरूरत है इंसानियत की, इंसानियत की। इंसानियत का पाठ जिसने पढ़ लिया है, समझो उसने सब कुछ कर लिया है। प्रेम का पाठ जिसने पढ़ लिया है, मोहब्बत का पाठ जिसने पढ़ लिया है, समझ लो कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, बस ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना। जब कभी मैं बैठा करता था ना बचपन में, तो मुझसे लोग कहते थे आपके मुंह से ना उस परमात्मा की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, और कोई बात बताओ ना उसके बारे में। मैंने कहा क्या बात बताऊं, बस इतना कह सकता हूं तेरी हर बात में एक नई बात है, तेरी हर बात में एक नई बात है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है? अरे बोलना, जोर से बोलो ना। धर्म कौन सा बड़ा है? तुमने जो अलग अलग मान लिए हैं ना, उनकी तो बात छोड़िए। अगर बुद्धि को भ्रमित करना चाहोगे ना, तो रामायण भी पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए। जो भी आप पढ़ोगे आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। कहीं किसी चीज को बड़ा कहा, कहीं किसी चीज को बड़ा कहा है। कौन सा धर्म बड़ा है? रामायण से चंद उदाहरण देते हैं। रामायण से पूछा जाए कि तुम्हारी निगाह में धर्म सबसे बड़ा कौन सा है, तो रामायण में से उत्तर उभर करके आता है, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, इससे दूसरा कोई और बड़ा धर्म नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा धर्म अगर है तो सत्य है, बस सत्य की शरण ले लीजिए, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन रुको, ठहरो, पूरा सुनो। उसी रामायण में फिर कहा, एक बार फिर बताइए ना सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो रामायण फिर उत्तर देती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस। है अभी तो कह रहे थे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सत्य, एक ही रामायण के अंदर सुनो। अब क्या कहते हैं? परहित जैसा तो कोई धर्म नहीं, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, और दूसरे को कष्ट देने जैसा कोई पाप हो ही नहीं सकता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई पाप नहीं हो सकता है, और परोपकार की जैसा कोई दूसरा धर्म। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो परोपकार है। अपनों के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, इंसान तो वो है जो औरों के भी काम आए। हालांकि मेरी बात अलग है, अपवाद छोड़ करके मैं आपसे कहता हूं औरों के काम आओ। मजा तब है जब जिनको तुम पराया कहते हो उनके भी काम आ सको। लेकिन ना मैं परायों के काम आ सका, ना आ रहा हूं, ना आगे आऊंगा। मेरी फिलोसफी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मुझे कोई पराया नजर आता ही नहीं।
मैं काम आता हूं तो अपनों के लिए काम आता हूं। अरे बोल, कोई पराया सा लगता ही नहीं है। आप सच बताइएगा, 30 वर्ष जिन्हें हो गए हैं महाराज जी के संपर्क में, वो भी यहां बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, हाथ उठाइए। 25-30 वर्ष जिन्हें हो गए, ये देखिए आप कितनी बड़ी संख्या है। अरे बोल, पहली बार जब आप लोग मिले आपको लगा कि किसी पराई से मिले हैं? जब तुम्हें नहीं लगा तो मुझे कैसे लगेगा? मेरी तो सारी दुनिया अपनी है? कहां रहते हो महाराज जी? मैंने कहा कहां नहीं रहता हूं। नहीं, फिर भी हमने सुना है कामा, कामा सुना है। तो मैंने कहा कामा भी वही शिक्षा दे रहा है, कामा कामा, किसी के कामा, किसी के कामा, किसी के कामा, ये सबसे बड़ा धर्म है। फिर रामायण से पूछा गया, बताओ ना सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बड़ा अलर्ट होकर के सुनिएगा, बुद्धि को भ्रमित मत करिएगा, क्योंकि भ्रम को दूर करने वाले आपके लाठी वाला भैया बैठा हुआ है यहां पे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि ये कैसे हो सकता है। रामायण में एक जगह पर कहा कि सत्य से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं, दूसरी जगह लगा परोपकार से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं, तीसरी जगह पर लिखा, फिर जब पूछा गया, सिर धर आयस करिए तुम्हारा, सिर धर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा पालन हम कर लें, बस हमारे लिए यही सबसे बड़ा धर्म है, कोई और। परम धर्म यही नाथ हमारा, हमारा सबसे परम धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म में नजर नहीं आया है। सिर धरा आयस करिए तुम्हारा, हम सिरोधारी करके आपकी आज्ञा का पालन करें, बस। बशर्ते कि वो गुरु नहीं, सदगुरु, सदगुरु स्वयं सत्य पर आरूढ़ रहते हुए औरों को सत्य पर चलने की प्रेरणा देने वाला हो। सुन रहे हैं, लेकिन ये परम धर्म है ये हमारा। फिर रामायण से पूछा गया, एक बार और बता दो ना, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? रामायण में से फिर आवाज आती है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा